नमस्कार स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में जो रियल नंबर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं उनको पढ़ेंगे। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इन सब के बारे में आज हम विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा इसको डिफाइन कर देता हूँ मैं, क्या क्या चीज़ है। ठीक है, सबसे पहले प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर को मैं डिफाइन कर देता हूँ। ऐसी संख्याएं जो एक से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक जाती है, 1 2 3 4, जो अनंत तक जाती है। ठीक है, दूसरी दूसरी हो गई तुम्हारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या ऐसी संख्या जो एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। ठीक है, वो कौन संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। इनको क्या कहते हैं? होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। तीसरी हो गई तुम्हारी पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या इनको कहते हैं इंटीजर नंबर। ठीक है, ऐसी संख्याएं हैं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों दिशाओं में चलती हैं और जीरो भी जिसमें शामिल होता है। ठीक है, तो जैसे कि मैं लिख दूं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। ठीक है, अनंत तक चलती, जैसे कि पहले ही मैं बता चुका हूँ इसको। ये रहे। ठीक है, ये हो चुकी हैं। और अब मैं आगे बता देता हूँ क्या पूर्णांक संख्याओं तक हो सकेंगे। परमेय संख्याएं, चौथे नंबर की जो संख्याएं हैं परमेय संख्याएं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट संख्याएं हैं। परमेय संख्या, रैशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। P/Q के रूप की संख्याएं को सभी को परमेय संख्या कहते हैं। एवं यहाँ पे एक ट्विस्ट है, जो P तथा Q हैं वो पूर्णांक संख्याएं हैं। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण अंक की संख्याएं P और Q, और जो Q है वो नॉट इजकल टू जीरो है। जैसे कि एग्जाम्पल में लिखूँ 1/2 पूर्णांक संख्या है। ठीक है, आगे समझ में? 1/2 पूर्णांक संख्या है। 1/2 परमेय संख्या है, सॉरी पूर्णांक नहीं, परमेय संख्या, जिसमें 1 पूर्णांक संख्या है, 2 भी पूर्णांक संख्या है और यहाँ पे 0 नहीं है। ठीक है, जैसे मैं बता दूँ आपको 3/75, 3/25, चलो 25 कर देता हूँ। ये भी पूर्णांक संख्या हो गई, वो परमेय संख्या हो गई। ठीक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है। 1/0, 1/0, क्या ये परमेय संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है परमेय संख्या? को हर में क्या आ गया इसमें? 0। ठीक है, हर में 0 आ गया। तो अब मैं परमेय संख्या और होती हैं उनको और बता देता हूँ। अपरमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। P/Q के रूप में अपन परमेय संख्याओं को लिख रहे थे तो P और Q क्या थे? पूर्णांक संख्याएं। परंतु अगर P और Q पूर्णांक संख्या ना हो, जैसे कि पूर्णांक संख्या ना हो, जैसे कि √2, √2 एक अपरमेय संख्या। कैसे अपरमेय संख्या है? जैसे √2/1, ये पूर्णांक संख्या नहीं है और ये पूर्णांक है, तो अपरमेय संख्या हुई क्या नहीं हुई? ठीक है, आगे समझ में? जैसे कि √3/4, ये पूर्णांक संख्या है? नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि √3 पूर्ण अंक नहीं है, मतलब पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, और 4 तो पूर्णांक है, परंतु ये नहीं है, तो इस वजह से ये नहीं हुई। ठीक है, अपरमेय संख्या।
और मैं एग्जांपल लूँ, जैसे एक एग्जांपल चलो लेते हैं 22/7। बहुत ही फेमस एग्जांपल है। क्या ये पूर्ण संख्या है? परमेय संख्या है? बिल्कुल है। क्यों है परमेय संख्या? क्योंकि 22 क्या है? पूर्णांक है 22, और 7 क्या है? पूर्णांक। तो ये क्या है? परमेय संख्या है। और जो पाई है, पाई पाई का मान ही होता है लगभग 22/7 होता है, 22/7 के बराबर नहीं होता। पाई क्या है? अपूर्णांक संख्या है, अपरमेय संख्या। इसका मान 3.141414, या फिर कुछ और भी एक 4 के अलावा, ठीक है। जो कि शांत और अशांत में होता है, इस वजह से अपरमेय संख्याएं दो तरीके की होती है, शांत और अशांत, ठीक है। परमेय संख्या है। और फिर लास्ट में आ गई अपनी, लास्ट में कौन सी संख्या आ गई? जो परमेय और अपरमेय दोनों को शामिल करे, तो आ गई अपना जो चैप्टर का नाम है, ठीक है। कौन सी? वास्तविक संख्याएं। तो रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या हो गई। वास्तविक संख्या कौन कौन सी है? जो परमेय प्लस अपरमेय दोनों को शामिल करें। जैसे मेरे से कोई पूछे 22/7 कैसी है, तो भाई वास्तविक है। उसके बाद अपरमेय है। पाई कैसी संख्या है? पाई अपरमेय है, पर कौन सी संख्या? वास्तविक है, ठीक है। √2 कैसी संख्या है? अपरमेय है और वास्तविक है, रियल नंबर है। 1/2 कैसी संख्या है? परमेय संख्या, क्यों P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। ये परमेय संख्या और अपरमेय संख्या का आपको हो गया। तो क्या क्या समझा रहा था मैं? एक तो पूर्णांक संख्या, एक तो प्राकृतिक संख्या है जो 1 2 3 4 एक से एक स्टार्ट होती हैं, अनंत तक जाती हैं, प्राकृतिक संख्या है। पूर्णांक संख्या कौन कौन सी हैं? पूर्णांक संख्या है जो 0 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 तक जाती हैं, होल नंबर जिनको कहते हैं। और पूर्णांक पूर्ण संख्या हो गई है। पूर्णांक संख्या कौन सी? इंटीजर नंबर, इंटीजर नंबर जो प्लस माइनस और जीरो दोनों साइड में चलती हैं, प्लस माइनस दोनों साइड में चलती हैं और जीरो भी जिसमें शामिल होता है, उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं, ठीक है ना। उसके अलावा परमेय संख्या हो गई जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। परमेय संख्याओं में एक बार और समझा देता हूँ मैं, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, P और Q। P/Q, P और Q पूर्णांक संख्या होनी चाहिए। या फिर ऐसे कह सकते हैं Q 0 नहीं है, तो कैसे कह सकते हैं? P पूर्णांक है ना। और Q क्या है? नॉन जीरो पूर्णांक, नॉन जीरो। Q बराबर क्या हो गया? नॉन जीरो पूर्णांक, नॉन जीरो इंटीजर, ठीक है। Q हो गया। या फिर ऐसे लिख ही सकते हैं, हो गया। अब तुम्हारा ये एग्जाम्पल मैंने बताई दिए पूर्णांक संख्याओं के किस हिसाब से वो अब बार बार पूर्णांक संख्या क्यों निकल रही है? परमेय संख्या, ठीक है। अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्याओं का मैंने बता दी क्यों होती है अपरमेय संख्या, क्योंकि पूर्णांक संख्या नहीं है। जैसे रूट 2/3 है, √2 पूर्णांक संख्या है? नहीं है। 3 तो पूर्णांक संख्या है, पर √2 पूर्णांक संख्या नहीं है, इस वजह से क्या हो गया? इस वजह से ये अपरमेय संख्या। जैसे और एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको इसके, कैसे बताऊँ। जैसे आप लिख लो 1/√3, ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक नहीं है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हरों का परमीकरण कर दे, 1/√3 इंटू √3/√3, क्या हो गया? √3/3। अपरमेय संख्या, पूर्णांक अपरमेय संख्या है, क्यों? ये पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक है। समझ में आ गया? अगर आपको कोई पूछ रहा है कि √2 परमेय संख्या है या नहीं, तो क्या है? √2 परमेय संख्या नहीं है, अपरमेय संख्या। क्यों है अपरमेय संख्या? अपरमेय संख्या इस वजह से क्योंकि उसके दोनों अंश बाहर पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है तो इस वजह से नहीं होगी। जैसे -1/2, हर और अंश पूर्णांक है, -1 पूर्णांक है, बिल्कुल है। 2 पूर्णांक है, बिल्कुल है। तो ये परमेय संख्या हो गई, ठीक है। ऐसे इस हिसाब से 22/7 और पाई का मैंने आपको समझा ही दिया, 22/7 और पाई का मैंने आपको समझा ही दिया। चलो मैं और आगे बढ़ता हूँ, और क्या क्या बताना है मेरे को इसमें।
परिचय दे दिया इसके मैंने। क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन इससे आता नहीं है कोई, पूर्णांक संख्या कौन सी है, परमेय संख्या कौन सी है। बस एक क्वेश्चन ज़रूर आता है कि √2 सिद्ध करो, अपरमेय संख्या है। तो अब सब उससे पहले कि हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले कि विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को सॉल्व कर लेते हैं। इसको बता देता हूँ मैं आपको कैसा क्या है इसका। यूक्लिड विभाजन द्वारा एचसीएफ भी ज्ञात करना होता है। ये प्रमेय क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, ठीक है, इसको बता देता हूँ मैं आपको। तो मैं क्या बताने वाला था आपको, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है, इसमें भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कैसे होता है आप समझेंगे नहीं, इसको मैं आपको समझाता हूँ। भाग विधि की तरह ही है ये। जिस संख्या में भाग देते हैं वो क्या है, भाज्य, और जिसका भाग देते हैं वो है भाजक। जो भागफल आता है यहाँ पे लिखा जाता है वो भागफल है, और जो बचता है यहाँ पे संख्या लिखी कोई, उसके अलावा जो भी बचता है वो क्या है, शेषफल। इस तरह से ही है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है, हो गया। अंग्रेजी में इसको ऐसे लिखा हुआ है, देखो जो बुक है आपकी उसमें ऐसे लिखा हुआ है इसको, A बराबर BQ प्लस R, ठीक है, A बराबर BQ प्लस R इसको लिखा हुआ है। अब यहाँ पे A तथा B, A और B धनात्मक पूर्ण संख्या है। कौन सी संख्या है, ये चिन्ह है कि इसमें से है, धनात्मक पूर्ण संख्या है। तो मैं इसको हिंदी में ही लिख देता हूँ, चलो हिंदी में कैसे लिखता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर नंबर, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक संख्या। और जो Q और R हैं वो क्या है, पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है, होल नंबर हो गया। इसके अलावा एक और इसका जो मेन वो है, जो सबसे काम की चीज़ है, वो है जो R का मान है। इस R का मान है वो 0 से B के बीच में होता है, ठीक है, R का मान 0 से B के बीच में होता है। अगर 0 से B के बीच में नहीं हुआ तो फिर शेषफल बड़ा हो जाएगा, और शेषफल बड़ा नहीं होना चाहिए। शेषफल किससे बड़ा नहीं होना चाहिए, भाजक से बड़ा नहीं होना चाहिए शेषफल। जैसे कि मैं भाग देता हूँ, जैसे कि मैंने 2 का भाग दिया 6 में, 6 बराबर क्या हो गया, भाज्य, ये भाजक हो गया। अगर मैं, चलो मैं इसमें तो नहीं, मैं देता हूँ भाग 7 में, तो कितनी बार गया, 3 बार, 6, 1 बचा। R का मान क्या है यहाँ पे, ये क्या है R, और ये क्या है, ये क्या है A, और ये क्या है B। तो अगर B का मान, अगर R का मान B से बड़ा हो जाएगा, अगर माना कि R यहाँ पे 3 होता तो इसको भाग दे देते, शेषफल बचता ही नहीं, फिर आगे भी सॉल्व करते हैं ना, फिर शेषफल बचता ही नहीं। जैसे अगर यहाँ 3 होता, माना कि यहाँ पे 9 होता, तो 9 8 बढ़ जाता तो भी 1 आता है, 1 आ जाता है यहाँ पे। तो मतलब समझ रहे हो आप क्या स्ट्रेटजी है, इस हिसाब से है ये, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपकी हो गई, और इससे एचसीएफ ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। एचसीएफ बाई यूक्लिड विधि, यूक्लिड विभाजन प्रमेय। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए इसमें कुछ भी वो नहीं है, एचसीएफ ज्ञात करते हैं अपन। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या है, A बराबर BQ प्लस R।
एस सी एफ यूक्लिड विभाजन प्रमेय में एस सी एफ वह संख्या होती है जैसे कि अपन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, अगर आर बराबर 0 आ जा रहा है, जिस जगह पर आर बराबर 0 आ जा रहा है वहाँ पर एस सी एफ क्या होगा, बी एस सी एफ होगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। हाँ, ऐसे तो क्यों माने, सॉल्व करके देख लेते हैं। चलो सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि 6 और 20 का हमको एस सी एफ निकालना है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे पहले बड़ी संख्या को ही तो भाग देते हैं बड़ी संख्या में छोटी संख्या का, ऐसे ही तो चेक करते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय यही तो है, भागविधि। तो उसमें क्या होगा, 20 बराबर 6 का 20 में भाग दिया, कितनी बार जा रहा है, 6 × 18, 3 बार। शेषफल कितना बचा, 2, ठीक है। ये संख्या यहाँ पे आ जाएगी और इसका भाग देंगे 6, 2 का भाग दिए 6 में, कितनी बार जा रहा है, 3 बार, 0। आर बराबर क्या आ गया, आर बराबर 0 आते ही ये क्या हो जाता है, एस सी एफ। ये तुम्हारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा सॉल्व करना है, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, जो बुक के क्वेश्चन है वो मैं बता देता हूँ। बुक के क्वेश्चन है कौन कौन से हैं। जो बुक का क्वेश्चन है आपका, सबसे पहला एग्जाम्पल है प्रश्नावली चैप्टर। चैप्टर जो पहला चैप्टर है, कौन चैप्टर है पहला, 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है, पहले का पहले 135 और 225 का एस सी एफ बाई यूक्लिड विधि। यूक्लिड विधि से हमको कुछ नहीं करना है, यूक्लिड विधि से 225 में भाग देना है 135 का। 135 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। शेषफल कितना बचा, 90 ही तो बच रहा ना शेषफल, ठीक है। फिर 135 में हम भाग देंगे 90 का, कितनी बार जा रहा है, एक बार। शेषफल कितना बच रहा है, 45। फिर 90 में भाग देंगे, 90 में यहाँ से ये यहाँ आया और यहाँ से ये यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। तो 45 गुणा 2 + 0। आर बराबर क्या आ गया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एक बार बी क्यू प्लस आर आ गया। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी और आर बराबर क्या हो गया, 0। तो एस सी एफ क्या हो गया, बी, ठीक है। ये आपका भागविधि द्वारा नहीं, यूक्लिड विभाजन विधि द्वारा हो गया, जो कि भागविधि की जैसी है। एस सी एफ ज्ञात करना होता है, ठीक है। धन्यवाद।